हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। गाइस, हाल ही में अमेरिका और भारत के मध्य 2+2 की वार्ता संपन्न हुई है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तथा अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। गाइज, अगर भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो ये जो एग्रीमेंट है अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण इस एग्रीमेंट को माना जा रहा है। गाइज, इसकी कई सारी वजह हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो चाइना है, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसको लेकर भी ठीक है, उसकी जो आक्रामक नीति है, उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसको लेकर भी ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इससे हमारा जो पड़ोसी देश है वो और ज़्यादा उग्र हो जाए और ज़्यादा चिंतित हो जाए और अपनी जो एक्टिविटी है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दे। तो गाइस, एक तो हिंद प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, तो इस तरह की जो चिंताएं हैं उनको लेकर के ये जो एग्रीमेंट है बेका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गाइस, बेका लंबे समय से अवेटेड एग्रीमेंट है, जिसके लिए भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में गाइस बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम गाइस बात करें कि इस एग्रीमेंट से भारत को क्या फ़ायदा होगा और अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा उसको ये होगा कि जो भी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगी वो भारत के हाथ लगेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। गाइस, अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर ऐसे ही नहीं कह सकते। उसके पास में इकोनॉमी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसके पास हैं, तो उसका जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं भारत को करने को मिलेगा। तो इससे भारत के विकास में, न केवल मिलिट्री विकास में, बाकी आर्थिक विकास में भी भारत का जो एक जो कद है वो बढ़ेगा। अगर गाइस जब बात करें दूसरी दृष्टि से अगर बात करें तो अमेरिकन जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो भारत को मिलेगा। गाइस, इसका जो भारत है वो इस्तेमाल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में सटीकता के लिए कर सकेगा। यानी कि ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी जियो मैपिंग होगी, ये क्या करेगी, एक रियल टाइम आपको जानकारी देगी। कोई भी टारगेट जो है उसको, हमारी जो मिसाइल हैं, हमारी यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पूरी सटीकता से उसको टारगेट कर सकेगी। इस तरह की जो है जानकारियाँ हमें मिलेंगी। साथ ही साथ हम इन जानकारियों को और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गाइस पता है जम्मू कश्मीर में रोज़ाना टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती हैं। ऊपर से अभी चाइना ने जो अपनी हरकतें दिखाना और ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे किस तरह की सैन्य गतिविधियाँ हो रही हैं उनके बारे में भी इस जो मैपिंग है आपसे वहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी। गाइस, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो डोकलाम में विवाद हुआ था या अभी एलएसी पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उसमें कितनी सैन्य गतिविधियों की क्या हरकत थी, इसकी जानकारी खुफिया विभाग के थ्रू हमें अमेरिका से मिली थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एग्रीमेंट करने के बाद में अमेरिका ने हमें हर संभव मदद की जो है घोषणा की है। ठीक है, इससे चाइना को काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। किसी भी लेवल का मतलब ये होता है कि अगर कल को भारत और चाइना के बीच में अगर कोई फाइट होती है तो उसमें अमेरिका खुल के भारत का साथ देगा, उसको मिलिट्री वेपन्स हैं वो प्रोवाइड कराएगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो ये गाइस सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम बात करें तो अमेरिका को इसको क्या फ़ायदा होगा इस एग्रीमेंट से, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका को, क्योंकि अभी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी मंदी का माहौल है। वहाँ की जो फेडरल बैंक है वहाँ ने उसने आने वाले 21 तक के लिए क्या है, अपनी जो रेट्स हैं उनको ज़ीरो कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पे उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देश हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरी बात करें गाइस, इसके अलावा एक जो ताकतवर कंट्री है, चाहे वो हम लोग बात करें सॉफ्ट पावर के हिसाब से या हार्ड पावर के हिसाब से, तो अमेरिका वर्ल्ड लेवल पे आने वाले वक्त में लीडिंग कंट्री है। राइट, तो उसका जो सपोर्ट है वो अमेरिका को मिलेगा और अमेरिका उसको कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश करेगा। तो इससे अमेरिका को भी उसकी उम्मीदों से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अमेरिका की कंपनियां हैं अगर इंडिया में आती हैं तो उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट का माहौल मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो सकता है। तो ये भी अमेरिका को हमारे यहाँ पे इस एग्रीमेंट से फ़ायदा है। कई इससे पहले अगर हम बात करें तो अभी तक 2+2 की जो मीटिंग्स हैं वो 3 मीटिंग हो चुकी हैं। ठीक है,
इससे पहले अगर एक मीटिंग की बात करें तो जिसमें एग्रीमेंट हुआ था उसको हम कई बार लेमोआ बोलते हैं, राइट। यानी जो लॉजिस्टिक जो आपके पास में एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑन एग्रीमेंट है वो 2016 में हुआ था। अगर हम बात करें आपके पास में अगर हम बात करें कॉस कासा के बारे में तो ये एग्रीमेंट है 2018 में हुआ था। यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन की बात करें आपके पास में, अगर सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, राइट, और इनकेपेसिटी की बात कर ली जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने एग्रीमेंट में लास्ट जो हमारे 2018 में हुआ था उसमें हमने बात करी थी। तो ये विशेष तौर पर गाइस ये बेका के बारे में कुछ जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आई होप आपको पसंद आएगी, राइट। और कई एग्जामों में इससे पूछे जाने की संभावना है, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।